हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ये एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आपके कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। जो चैप्टर 1 आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था एंड सेकंड चैप्टर था सेकुलरिज्म से रिलेटेड, ठीक है। अब हमने ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे बहुत अच्छी तरीके से और आपका रिस्पॉन्स भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा मिला। तो अब हम इसका थर्ड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है क्या, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ठीक है ना। पार्लियामेंट हमारे को क्यों चाहिए? पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है? संसद, ठीक है ना। इसको आप हिंदी में संसद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि भाई ये वहाँ का सांसद है, एमपीज़ वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एक चीज़, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आंसर्स जो भी होंगे आपके हम सब डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि व्हाट डू यू थिंक द आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रो द इमेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन द प्रीवियस पेज। आपने ये जो इमेज देखी है, आपने इसमें कुछ अगर नोटिस किया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट वो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने इस इमेज में क्या नोटिस किया। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो जो भी आर्टिस्ट है वो इससे आपको ये बताना चाहता है कि उसके अंदर सारे मेल फीमेल, ठीक है ना, सारे रिलीजन के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है ना, सभी को उसमें एक्सेस दिया गया है। जो भी है सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है, यही पार्लियामेंट आप बता रही है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इस तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गिव वन रीज़न वाई यू थिंक, आप क्या सोचते हैं देयर शुड बी अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंड, ये टर्म अब आपने बहुत बार सुन लिया है, ठीक है ना। यूनिवर्सल, आप ये बेसिकली 6th 7th क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं और हो सकता है अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया हो कि जब भी कोई इंसान 18 या 18 साल से बड़ा हो जाता है तो वो उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का पार्ट बना जाता है। इसका मतलब उसके पास क्या आ जाता है? राइट टू वोट आ जाता है, ठीक है ना। और अब वो अपनी सरकार बनाने के लिए एक तरीके से कि भाई जो भी गवर्नमेंट बनाएगा या जो भी गवर्नमेंट में सरकार होगी उसको बनाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है डू यू थिंक देयर वुड बी एनी डिफरेंस इफ़ द क्लास मॉनिटर वाज सिलेक्टेड बाय द टीचर और इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, आपकी ये क्लास है, उस क्लास में जो आपका मॉनिटर होता है, या तो उसको टीचर सिलेक्ट कर सकता है या फिर उसको आप लोग ही इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या ओपिनियन आती है कि भाई क्या होना चाहिए? तो देखिए, अगर मेरी ओपिनियन अगर जैसे मानेंगे तो भाई देखिए, स्टूडेंट्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है ना। एक टीचर जो है वो अपने हिसाब से इलेक्ट कर सकता है किसको, मॉनिटर को, जैसे कि भाई उसकी पार्टिसिपेशन कितना है कल्चरल एक्टिविटीज़ में, इंटेलिजेंस लेवल, उसका कॉपरेशन देखना, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को देखकर उसका एडमिशन, वो एज अ एडमिशन इज इन द सेंस ऑफ मॉनिटर वो बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, एक सेकंड। एंड अब कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह दे रखी है हमारे को, ठीक है ना। द यूज़ द टर्म कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज़, हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये लोग ये चीज़ें हम लोगों ने अपनी क्लास 6th 7th वगैरह में भी सब डिस्कस करी हुई हैं। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि भाई देखिए, हमने जब आपको बताया था कि एरियाज़ को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांट दिया जाता है, फिर वहाँ से जो पर्सन इलेक्ट होते हैं उसको एमएलए के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये बेसिक सा हमने प्रीवियस क्लासेस में अपना डिस्कस कर रखा है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर फ्रेंड्स वही कंसेप्ट मैं अब दोबारा आपको बताऊंगा तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी वो वर्थवाइल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो जो जौन सा कंसेप्ट है वो वहाँ पर जाकर अपना देख सकता है। तो अब बात करते हैं कि भाई जैसे कि मान लीजिए कोई एक सीक्रेट बैलेट होता है, उसके अंदर आप जाकर वोट डाल देते हैं एंड वहाँ से जाकर फिर जब रिज़ल्ट आता है तो आपकी जो गवर्नमेंट है, सरकार बन जाती है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ आप लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है कि भाई यहाँ पर लिख रहा है हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, जिस पर्सन के पास भी मैक्सिमम वोट्स आते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम वोट्स आते हैं, वो इलेक्ट कर जाता है कैसे? एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कहता है डिस्कस विद योर टीचर द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना,
एंड पार्लियामेंट, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, ठीक है ना, और पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं आपका लोकसभा भी बोलते हैं इसको, और सांसद भी बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? तो बेसिक मैं आई थिंक सबसे पहले हम एक एक चीज़ करके लेके चलते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स विधानसभा में क्या होता है, देखिए विधानसभा एक तरीके से हम क्या बोलते हैं इसको लोअर हाउस बोलते हैं, किसका? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है ना। जैसे आपके लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, बट आप उसको आराम से धीरे धीरे समझिएगा, सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। प्लीज़ लिख के करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम थे विधानसभा पे। तो विधानसभा क्या है? विधानसभा है एक लोअर हाउस है, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है एडल्ट्स जो है डायरेक्टली वोट करते हैं और अपने एमएलए को चूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है फ्रेंड्स? लोकसभा एक तरीके का आपका इसको लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूरी पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है, और इसमें क्या होता है आपका रिप्रेजेंटेशंस होती हैं किसकी? पीपल की। कि भाई जैसे मान लीजिए लोकसभा में 543 सीट्स हैं, ठीक है ना। जो अभी आपको अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा जिससे आपको समझ में आए, तो विधानसभा का आप एग्जांपल ले लीजिए कि ये जो हमारे एक तरीके से जैसे मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, तो स्टेट मान लीजिए यूपी, तो यूपी के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोकसभा की बात करें, तो जो लोकसभा का जो लीडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एट प्रेजेंट में कौन है? मोदी जी, ठीक है ना। तो अब आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ से आते हैं, और जो आप योगी आदित्यनाथ हैं और भी बाकी चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कहाँ से आते हैं। तो इस चीज़ की आपको एक जनरल गाइडेंस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम क्वेश्चन 3 डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या बोलता है? फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। कि भाई आपको कुछ काम दे रखे हैं, आपको इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा काम कौन करता है। तो मान लीजिए डिसीजन लेना है कि इंडियन गवर्नमेंट को मेंटेन करना है पीसफुल रिलेशन विद चाइना, कि भाई चाइना से पीसफुल रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। तो ये क्या ये एक स्टेट गवर्नमेंट का रोल है? फ्रेंड्स नहीं, यहाँ पर एक कौन सेंट्रल गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी, बिकॉज ये सब्जेक्ट आपका किससे रिलेट करता है? इंटरनेशनल रिलेशन से। सेकंड है द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। फिर क्या बोले? टू डिसकंटिन्यू, वो कह रही है कि क्लास 8th में बोर्ड एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। तो ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी? नहीं, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, ठीक है। इसी तरह द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। अब अगर अजमेर और मैसूर को कनेक्ट करने के लिए डिसीजन लेना है तो कौन फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें दो मतलब एक तरीके से एक स्टेट से ज़्यादा के लिए इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। उसी तरह से अगर आपको इंट्रोडक्शन करना है कोई भी नया रुपये का नोट, जैसे एट प्रेजेंट आपका 2000 रुपीज़ का नोट चल रहा है, तो ये कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंट्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। चलिए, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आप उसको सॉल्व खुद भी करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, अगर मैं करवा देता हूँ चलो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आर टाइम्स आर यूजली रेफर्ड टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, ठीक है ना। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट। अब कह रहा है डैश बट इंस्टीड, इसका मतलब क्या होता है? पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। आप लोग, अब जब फ्रेंड्स आप लोग अपने इलेक्टेड पर्सन को चुन लेते हैं तो आपका कोई रोल नहीं रहता, फिर जो आपने पर्सन को अपॉइंट किया, इलेक्ट किया है, वही रोल प्ले करता है। तो जो पीपल का पार्टिसिपेशन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, यहाँ आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, बट इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि भाई वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दीज डैश मीट द एंड मेक द डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। फिर तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? ये नाम से जाने जाते हैं एमएलए के नाम से। तो यही एमएलए आपकी पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन को रन करते हैं। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट इट्स कॉल इट सेल्फ अ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल, जो अभी आपको मैंने बताया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब जब तक आपके कंट्री में ये नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अगर आपकी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब आपको पीपल को इलेक्ट करने की पावर है, आपको वोट देने की पावर है, इसका मतलब क्या है? कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव रीड द मोस्ट इलेक्टेड मेंबर्स वेदर इन द पंचायत और
द विधानसभा और द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी जो आपको हैं यूपी के, वो सीएम हैं, ठीक है ना। तो वो कब सीएम बने थे? 2017 में बने थे। तो जो उनका कार्यकाल है वो कब तक चलेगा फ्रेंड्स? 2022 तक, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बने। तो इसका मतलब हुआ कि अब जब 2022 में उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो वो 2022 में क्या करेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे। ओके, चलिए फिर यू हैव आई थिंक ये तो इसमें अच्छा और क्या कहता है, वाई डू वी हैव सिस्टम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड एंड नॉट फॉर लाइफ। ये कहना चाह रहा है कि भाई उनको लाइफ के लिए अपॉइंट कर दीजिए, इलेक्ट कर दीजिए, आप 5-5 साल के लिए क्यों करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर 5 साल के लिए उनको अपॉइंट करते हैं आप, ठीक है ना, और उन्होंने अगर आपके डिसीजंस, आपकी मेजोरिटीज़ को सपोर्ट करा, आपके सब चीज़ें अच्छी चलाई, तो आप उन्हें फिर अपॉइंट करना चाहेंगे कि भाई ठीक है ये। बट मान लीजिए कि अगर वो 5 साल के टेन्योर में अच्छा काम नहीं करते हैं और आपने उनको पूरी लाइफ के लिए अपॉइंट कर दिया, इलेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब तो आपने भाई अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली कि भाई ये काम भी नहीं कर रहा और इसको हमने लाइफ के लिए इलेक्ट कर दिया। इसलिए फ्रेंड्स, हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं, जिससे कि अगर वो दोबारा अगर फिर वोट मांगने जाएंगे तो पब्लिक उनको डिसएग्री कर देगी कि नहीं, आप काम नहीं करते हैं, हम किसी और को इलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के पास पावर है कि जो काम करेगा वो वोट ले पाएगा और जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए फिर बस आई थिंक इसमें आपका यही था कि भाई जो भी मान लीजिए जो भी वेलफेयर्स वगैरह के काम हो गए आपके, ठीक है ना, अपलिफ्टमेंट हो गया वीमेंस का, लोअर कास्ट का, तो वो सारी कि भाई जो भी मेजोरिटी है माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं करेगी, तो वो सारे काम आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, यू हैव रीड द पीपल पार्टिसिपेट इन अदर वेज नॉट जस्ट थ्रू द इलेक्शंस, ठीक है ना, इलेक्शन से ही नहीं बाकी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। कैन यू डिस्क्राइब 3 वेज विद अ स्मॉल स्किट। तो फ्रेंड, आप एक स्मॉल स्किट जिसे कहते हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर और इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने ये बिल्कुल पूरा एक बहुत अच्छा, जिसे देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखिए अच्छे से थोड़ा सा, अगर आप लोगों को आइडियाज़ नहीं होगा तो फ्रेंड देखिए, ये आपका पार्लियामेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट में जो आपको दे रखा था पार्लियामेंट, जिसको मैंने आपको बताया था, इसको संसद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसके 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। फिर दूसरा बात है राज्यसभा। ये क्या है आपका फ्रेंड्स? राज्यसभा है, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। इसके अंदर 245 मेंबर्स होते हैं और इसको जो चेयर करता है वो कौन करता है? वाइस चेयर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो आपका राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन होता है, ठीक है ना। इसी तरह के लोकसभा होता है। लोकसभा का मतलब होता है हाउस ऑफ पीपल। इसके अंदर 545 मेंबर होते हैं, ठीक है ना। टोटल 545 मेंबर होते हैं, एट प्रेजेंट 543 हैं। और उसके बाद उसका जो होता है एक लोकसभा का स्पीकर होता है, जो एट प्रेजेंट में अगर आपको पता होगा तो ओम बिरला जी हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमने ये सब जान लिया फ्रेंड्स। उसी के साथ आपको फ्रेंड्स ये 2014 का एक डेटा दिया हुआ है कि जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो आपका क्या डेटा आया था आप लोगों को, जैसे अगर पता हो तो फ्रेंड्स 543 सीट्स में से ठीक है ना, 273 सीट्स हमारे को चाहिए होती हैं। मतलब 545 अगर सीट्स आप मानकर चलते हैं तो 273 का हमारा जो एक मैजिक नंबर होता है ये चाहिए होता है कि अगर कोई भी पार्टी 273 सीट्स ले आएगी तो वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। तो जो हमारी बीजेपी पार्टी है एक तरीके से, और बाकी बहुत अलग अलग तरीके की भी पार्टीज़ हैं, आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो जो सबसे नंबर 1 पे इस बार रही थी 2014 में, वो रही थी बीजेपी। उन्होंने अकेले ही 282 सीट्स क्रॉस कर ली थी। तो इस टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। कहता है क्या? यूज़ द टेबल अलोंगसाइड टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, वाई। तो कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कैसे? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता ही दिया इसका आंसर तो कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट बना सकती है अपने हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है। हु विल प्रेजेंट फॉर डिस्कशंस इन द लोकसभा। तो फ्रेंड्स, जो भी बीजेपी की पार्टी से एमपी होंगे वो ही रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा में। और इज़ दिस प्रोसेस सिमिलर टू व्हाट यू हैव रीड इन क्लास 7। तो फ्रेंड्स, जो आपने क्लास 7 में रीड किया था ये उसी से ही बिल्कुल सिमिलर चीज़ है। अगर आपके पास बुक है अपनी क्लास 7 की तो आप उसे ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ऑन पेज 28, ठीक है ना, आप उसको देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है।
shows the result from the third Lok Sabha election held in 1962. Use the photograph to answer the following questions. ठीक है ना। कहता है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ MP इन द लोकसभा, वाई डू यू थिंक्स इज सो। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो जो स्टेट की बात कर रहा है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ MPs, तो फ्रेंड्स यूपी इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ, जिसमें 30 से ज़्यादा लोकसभा की सीट्स होती हैं। अभी आप थोड़ा सा इसे नॉर्मल तरीके से ऐसे ही याद समझ कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जब आप थोड़ा सा और हायर क्लासेस में आएंगे तो और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। अभी आपको एकदम डेटा सा लग रहा हो कि पता नहीं क्या कह रहे हैं सर, आप उसको सिंपल तरीके से समझेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हो सकता है अगर आपको एक बारी में नहीं समझ में आ रही हो तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बात है फ्रेंड्स कंसेप्ट समझ में आने से, हम एक बार देखें वीडियो को, 2 बार देखें, उससे मैटर नहीं पड़ता, हमारे को एट द एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। विच स्टेट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ MP इन द लोकसभा, और किस स्टेट के कम से सबसे कम MPs होते हैं, तो फ्रेंड्स उसका आंसर लिख लीजिए आप, त्रिपुरा, ठीक है ना। ये भी हमारी एक स्टेट है जिसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ वॉन द मोस्ट सीट्स इन ऑल स्टेट्स, तो उस टाइम पे फ्रेंड्स अगर 1962 की अगर हम बात करते हैं तो कौन जीता था, कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट्सों से जीती थी, जिसको हम INC के नाम से भी जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। ये जो पार्टी थी फ्रेंड्स 1885 में बनी थी, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट था, ठीक है ना। विच पार्टी डू यू थिंक विल फॉर्म द गवर्नमेंट, गिव रीजंस एंड वाई। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि भाई देखिए कांग्रेस बनी थी गवर्नमेंट बिकॉज उन्होंने क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स गेन करी थी, ठीक है जी। ये तो पुराने इलेक्शंस दे रखे हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो जो देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई 543 इलेक्ट करते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं। अब हालांकि जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब उसके हिसाब से जो है कॉरस्पॉन्डिंगली आगे चेंज बता दिया जाएगा आपको, ओके। चलिए ये इमेजेस देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इमेजेस से फ्रेंड्स क्या होता है, एक अच्छा सा इंप्रेशन पड़ता है, हम लोगों को चीज़ें समझ में आने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग सॉट फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन है एक मांगी गई थी मिनिस्टर ऑफ वुमेन से एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से कि भाई आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं कि भाई कि स्टेट गवर्नमेंट जो है स्कूल में कम से कम जंक फूड ना प्रोवाइड करे, ठीक है ना। ये जंक फूड अगर आ रहा है तो उसको प्रोहिबिशन कर दे कि भाई वहाँ पर जंक फूड नहीं अवेलेबल होना चाहिए। और अगर कह रहा है कि इफ़ यू आर वर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आप MP होते तो अगर आप MP होते, इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द लिस्ट 2 क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क। और अगर आप MP होते तो आप क्या पूछते, सबसे पहले तो कि भाई कौन लोग हैं जो जंक फूड स्कूल में सप्लाई कर रहे हैं, दूसरा चीज़ कि भाई जो भी मेन्यू है स्कूल्स का वो रेगुलरली चेक करते कि भाई क्या मेन्यू है, जिस कि किस दिन के हिसाब से कैसे वहाँ पर जो कैंटीन वगैरह है या वहाँ पर अगर मिड डे मील्स वगैरह हैं तो उसमें कैसे खाना दिया जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये आपको एक टेबल दे रखा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कहता है क्या बोल रहा है, लुक एट द टेबल, वुड यू से दैट पीपल पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द पास्ट 65 ईयर्स हैज़ बीन डिक्रीज, इंक्रीज, बीन स्टेबल और आफ्टर इंक्रीज, की मतलब 65 सालों में अगर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं तो क्या पार्टिसिपेशन बढ़ा है या कम हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखें कि भाई अगर आप ये देखते हैं कि 1951-52 में जब हमारे इलेक्शन हुए थे तो 61% का वोटिंग था और 2014 में 66% का वोटिंग हुआ। इसका क्या मतलब है, जो वोटिंग है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। और बेसिकली आप उसको थोड़ा सा स्टेबल भी मान सकते हैं, बट फिर भी आप उसको इंक्रीज़ मानकर चल सकते हैं, ठीक है ना। ओपिनियन टू ओपिनियन डिफर करता है, हो सकता है कि आप कहें कि भैया 80% होता तो हम इंक्रीज़ मानते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है, आप अगर स्टेबल मानना चाहते हैं तो उसे स्टेबल भी मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, वाई डू यू थिंक देयर आर सो फ्यू वीमेन इन पार्लियामेंट। तो ऐसा क्यों लगता है कि आपको कि वीमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत कम है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, एक तो जो वीमेन का है उनका पॉलिटिक्स की तरफ से कुछ लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है ना। इवन जैसे आप लोग भी हैं, आप लोग भी, मुझे नहीं पता कि आप लोग
पता है कि आप एक सर्टेन एज के बाद ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह के लिए आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए पहली चीज़, ठीक है ना। और जनरली जो फीमेल्स होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि भाई डॉक्टर बन जाएँ, टीचर बन जाएँ, ठीक है ना, कुछ अदर जॉब्स प्रेफर कर लेती हैं, ठीक है ना, कुछ को अपनी फैमिलीज़ वगैरह का टेक केयर करना होता है, तो इस वजह से सब अलग अलग प्रोफेशंस में चले जाते हैं। इस वजह से जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है कम है, बट फ्रेंड्स अभी भी फ़िलहाल हमारा काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है और बहुत सारे जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की फ़ीमेल हैं, जैसे कि आपने स्मृति ईरानी जी का नाम सुना होगा, वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट हैं और वो एक फ़ीमेल ही है, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज को हम कर लेते हैं हाथ की आती, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। वाई डू यू थिंक आर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट, ठीक है ना। तो फ्रेंड जब हम कॉलोनियल रूल पे थे, कॉलोनियल रूल का क्या मतलब होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने 200 साल से ज़्यादा का शासन किया था, तो उन्होंने हमारे को राइट टू वोट नहीं दिया था, ठीक है ना। हमारे को जो वो कहते थे उनकी बात माननी पड़ती थी, ठीक है ना। नाउ अब जब हमने अपनी सरकार बनाई, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 से, ठीक है ना, तो हमने राइट टू वोट सबको प्रोवाइड किया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के कि भाई जो भी एडल्ट है 18 साल या उससे बड़ा वो वोट दे सकता है, ठीक है। चलिए, अब फ्रेंड्स ये 2004 का एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एमपी फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आई थिंक ये तो आप लोग अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है ना, कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं और आपके एरिया से इस साल में कौन कौन जीता था और कौन किस तरीके से है। तो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी पेरेंट्स की, रिलेटिव की, टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ये भी आपका आई थिंक फ्रेंड्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही है कि जब तक आप लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे प्रैक्टिकली, तो ये एक तरीके से एक्सरसाइज करवाई जाती है आपसे, जिससे कि आप सोसाइटी से मिलिए, उनकी देखिए कि सोसाइटी में आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके आपके डिस्ट्रिक्ट से कौन एमएलए है, आपको ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपका चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉस, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ हम ये लेक्चर फिनिश करते हैं। आपको ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।